देखिए अगला तद्धित प्रत्यय का नाम है तसिल प्रत्यय। अगला तद्धित प्रत्यय का नाम क्या है? तसिल प्रत्यय। ये तसिल प्रत्यय का पहचान क्या होता है? त विसर्ग। तसिल प्रत्यय का पहचान क्या होता है? त विसर्ग, जिसको हम बोलते हैं त, जिसको हम पढ़ते हैं त। तो देखिए ये बनाने की ट्रिक क्या है, लिखे हैं कि जब शब्द में क्या लिखे ट्रिक, कि जब शब्द में हलंत न लगा रहे, जब शब्द में हलंत न लगा रहे तो वैसे ही पूरा शब्द लिख दे। जब शब्द में हलंत न लगा रहे तो वैसे ही पूरा शब्द लिख दे। एक बात बताइए, उभय में देखिए कहीं पर हलंत है? नहीं है। नहीं है तो सर जी उभय का क्या लिखेंगे? उभय लिखेंगे। और उसके बाद तसिल का पहचान क्या होता है? तो त होता है, तो त विसर्ग दे दीजिए तो बन गया उभय यतः। पूर्व में देखिए कहीं पर हलंत है? नहीं है तो पूर्व का पूर्वे लिखेंगे। और उसके बाद तसिल का क्या होता है? तो त विसर्ग होता है तो बन गया पूर्वतः। नगर में देखिए कहीं पर हलंत है? नहीं है तो नगर का क्या लिखेंगे? नगरे लिखेंगे। उसके बाद तसिल का पहचान होता है त विसर्ग। उसके बाद सर्व में देखिए कहीं पर हलंत लगा हुआ है? नहीं लगल है तो सर्व का क्या लिखेंगे? सर्व। और तसिल का पहचान क्या होता है? तो क्या लिखेंगे? सर्वतः हो जाएगा। परी में देखिए कहीं पर हलंत है? नहीं है। नहीं है तो परी का परिये लिखिए। तसिल का पहचान क्या होता है? तो परितः बन गया। अब देखिए अगर जब शब्द में हलंत लगा रहे तब हम क्या करेंगे? अगर शब्द में जब हलंत लगा रहे तो क्या करिएगा? तो क्या करेंगे? तो हलंत वाले अक्षर को क्या करें? हटा दे। अगर जिस शब्द में हलंत लगा रहे तो उसमें उस शब्द में जिसमें हलंत लगा हो उस अक्षर को आप क्या करिए? हटा दीजिए। उसको देखिए यहाँ पर जैसे बना रहे हैं, जैसे यद जोड़ तसिल, इसमें देखिए द में हलंत है तो हलंत वाले अक्षर को क्या करेंगे? हटा देंगे। हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? य बचेगा। तसिल का पहचान क्या होता है? तो ये बन गया यतः। उसके बाद यहाँ पर देखिए तद में द में क्या? हलंत। हलंत वाले अक्षर को क्या करेंगे? हटा देंगे तो सिर्फ बचेगा त बचेगा। तसिल का पहचान क्या होता है? तो बन गया ततः। अब देखिए किम में म में क्या हलंत है तो उसको आप क्या करिए? हटा दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, तसिल में अगर की कथी में बदलता है तो कु में बदल जाता है। की कौन चीज में बदल जाता है? तो कु में बदलता है। तसिल का पहचान क्या होता है? तो, इसलिए हो जाता है कुतः। की का किए नहीं लिखिएगा, की कथी में बदल जाता है? तो कु में बदल जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग तसिल प्रत्यय में तरप प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तसिल प्रत्यय का कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं? तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय का 3 ठो पहचान होता है। तरप प्रत्यय का क्या ठो पहचान होता है? 3 टा। कौन कौन? तरह होता है। कौन पहचान होता है? तरह होता है, तरा होता है और तरम होता है। कति कति होता है? तरप प्रत्यय का पहचान क्या क्या होता है? तरह होता है, तरा होता है और क्या होता है? तरम होता है। ये 3 टा पहचान काय होता है? तो देखिए तरप प्रत्यय का 3 टा पहचान इसलिए होता है क्या कि इसका पुल्लिंग रूप भी बनता है, स्त्रीलिंग रूप भी बनता है और नपुंसक लिंग भी बनता है। तो अगर हम इसका पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो तरह लगाएंगे, स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो तरा लगाएंगे और उसके बाद जब नपुंसक लिंग बनाएंगे तो तरम लगाएंगे। तो देखिए हम क्या लिखे हैं ट्रिक में। ट्रिक सब में वही है कि जब शब्द में हलंत ना लगा रहे तो वैसे ही शब्द क्या करे? लिख दे। कि जब अगर शब्द में हलंत ना लगा रहे तो वैसे ही शब्द क्या करिएगा? लिख दीजिएगा। तो देखिए तो लघु में एक बात बताइए, लघु में कहीं पर हलंत लगा हुआ है? नहीं लगा है। तो नहीं लगा है तो सर जी लघु का क्या लिख देंगे? लघुए लिखेंगे। और उसके बाद तरप प्रत्यय, तरप का कौन रूप बना रहे हैं? पुल्लिंग। तो क्या जोड़ देंगे? तरह जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? तरह जोड़ देंगे तो बन गया लघु तरह। इसी का अगर लघु का तरप प्रत्यय में अगर स्त्रीलिंग रूप देखे तो लघु का क्या होगा? लघुए होगा। और उसके बाद क्या जुड़ जाएगा स्त्रीलिंग रूप में? तो तरा जुड़ जाएगा तो लघु तरा बन गया। इस लघु जोड़ तरप का अगर इसका नपुंसक रूप देखे तो क्या हो जाएगा? तो लघु का लघुए हो जाएगा। और उसके बाद तरह का क्या होता है? इसमें तरम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? तो तरम हो जाएगा। उसी तरह गुरु में देखिए हलंत लगा हुआ है? नहीं लगा है। नहीं लगा है तो क्या करिएगा? गुरु का गुरुए लिख दीजिएगा। कौन सा रूप बना रहे हैं? पुल्लिंग रूप बना रहे हैं तो पुल्लिंग रूप में क्या जोड़ देते हैं? तरफ का। तो तरह जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? गुरु तरह हो जाएगा। उसके बाद स्त्रीलिंग रूप देखिएगा तो क्या हो जाएगा? गुरु। उसके बाद स्त्रीलिंग रूप में क्या जुड़ जाता है? तरा जुड़ जाता है। अगर नपुंसक रूप देखे इसका तो क्या हो जाएगा? तरफ का गुरु का गुरुए, उसमें क्या जुड़ जाएगा? तो तरम जुड़ जाएगा। उसी तरह से सुंदर में देखिए हलंत लगा हुआ है? नहीं लगा है। नहीं लगा है तो क्या करिएगा? सुंदर का सुंदर लिख देंगे। सुंदर का सुंदर लिख देंगे। कौन सा रूप बना रहे हैं? तो पुल्लिंग रूप बना रहे हैं तो उसमें क्या जोड़ देंगे? तरह जोड़ देंगे।
तो सुंदर तरह हो जाएगा। उसी तरह सुंदर जो तरफ का अगर स्त्रीलिंग रूप देखे तो सुंदर का सुंदर लिखेंगे, और उसके बाद इसमें स्त्रीलिंग रूप में क्या हो जाता है तो तरह हो जाएगा। अगर इसका नपुंसक रूप देखे तो क्या हो जाएगा, सुंदर का सुंदर हो जाएगा। अब नपुंसक लिंग में क्या जुड़ जाता है तो तरफ का तरम हो जाता है। उसी तरह आप देखिए उच्च का उच्च जोड़ तरफ, इसमें उच्च में कहीं पर हलंत लगा हुआ है, नहीं लगा है तो उच्च का क्या लिखेंगे, ऊंचे लिखेंगे। और तरफ का अगर हम क्या देखें पुल्लिंग रूप तो क्या जुड़ जाएगा, तरह जुड़ जाएगा। उसी तरह अगर उच्च का अगर तरफ उच्च जोड़ तरफ का अगर हम क्या देखें स्त्रीलिंग रूप तो उच्च का क्या होगा, ऊंचे होगा। स्त्रीलिंग रूप में क्या जुड़ जाता है तो तरह जुड़ जाता है। और इसका नपुंसक रूप देखे तो क्या हो जाएगा, उच्च का उच्च, नपुंसक में क्या जुड़ जाता है तो तरम जुड़ जाता है। अब देखिए अगर तरफ प्रत्यय में कहीं पर हलंत लगाओ, तरफ प्रत्यय बनाना कोनो शब्द में हलंत लगाओ तब क्या करेंगे, तो जब जिस लिखे हैं ट्रिक कि जब शब्द में हलंत लगा रहे हैं ना तो हलंत वाले अक्षर को क्या करे, हटा दे। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही। तो महत में देखिए तो में क्या है, हलंत है, तो हलंत वाले अक्षर को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या बना रहे हैं, तरफ प्रत्यय ना, तो उसमें तो हट गया तो बचा क्या, मह बचा। और पुल्लिंग रूप बना रहे हैं तो कति जुटेगा, तरह जुटेगा, तो इसलिए हो गया मह तरह। स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, मह बचेगा। और उसके बाद क्या जुड़ जाएगा, तरा जुड़ जाएगा। नपुंसक रूप देखे तो क्या हो जाएगा, मह का मह। उसके बाद नपुंसक रूप में कथी जुड़ता है तो तरम जुट जाता है। अब देखिए हम लोग तमप प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तद्धित प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तमप प्रत्यय पढ़ रहे हैं। जिस तरह से अभी हम लोग तरफ पढ़े ना उसी तरह से बनेगा तमप प्रत्यय। इसका पहचान होता है, एक बात ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जिसमें हलंत है उसको आप क्या करिए, हटा दीजिए, तो बचा क्या, तमह। तब क्या बचा, तमा। उसके बाद क्या बचा, तमम हो गया। इसका अगर हम तमप प्रत्यय का अगर पुल्लिंग रूप जो देखेंगे तो तमह जुटेगा, स्त्रीलिंग रूप देखेंगे तो तमा जुटेगा, और नपुंसक रूप देखेंगे तो तमम जुटेगा। तो देखिए जैसे हम ट्रिक क्या लिखा है कि जब शब्द में, वही जैसे पहले बनाए थे, जब शब्द में हलंत ना लगा रहे तो क्या करिएगा, तो वैसे ही शब्द लिख दे। अगर शब्द में हलंत नहीं लगा रहेगा तो वैसे ही शब्द क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखिए पीढ़ी में कहीं पर हलंत लगा हुआ है, नहीं लगल है, नहीं लगल है तो पीढ़ी का क्या होगा, पीढ़ी होगा। और उसके बाद पुल्लिंग रूप बना रहे हैं तो क्या जुड़ जाएगा, तमह जुट जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, तमह। उसके बाद देखिए पीढ़ी का अगर तरफ तमप प्रत्यय में क्या कौन सा रूप देख रहे हैं, स्त्रीलिंग रूप, तो क्या हो जाएगा, पीढ़ी का पीढ़ी होगा। उसके बाद क्या जुड़ जाएगा, तमा जुड़ जाएगा, तो पीढ़ी तमा हो जाएगा। और अगर इसी प्रत्यय का अगर हम नपुंसक रूप देखें तो पीढ़ी का पीढ़ी होगा। और क्या जुड़ जाएगा, तो तमाम जुड़ जाएगा। उसी तरह से अगर हम पटु में देखिए कहीं पर हलंत लगा हुआ है, नहीं लगा है, तो पटु का क्या लिखेंगे, पटुए लिखेंगे। और उसके बाद कौन सा रूप देख रहे हैं, तो इसका पुल्लिंग रूप देख रहे हैं तो कथी जुड़ जाएगा, तो तमह जुड़ जाएगा, तो पटु तमह हो जाएगा। उसी तरह पटु का अगर हम क्या देखे स्त्रीलिंग रूप तो क्या हो जाएगा, पटु का पटु। क्या जुड़ जाएगा स्त्री रूप में तो तमा जुड़ जाएगा, तो पटु तमा हो जाएगा। अगर उसी का तमप प्रत्यय में पटु का क्या देखे नपुंसक रूप तो क्या हो जाएगा, तो तमम हो जाएगा, पटु तमम। आगे देखिए गुरु का अगर तमप प्रत्यय में पुल्लिंग रूप देखे तो गुरु का क्या होगा, गुरुवे होगा। क्या तमप का क्या जोड़ दीजिए आप पुल्लिंग रूप में, तो तमह जोड़ दीजिए, तो गुरु तमम हो जाएगा, गुरु तमह। इसका अगर स्त्रीलिंग रूप देखे तो गुरु का गुरुवे होगा। क्या जुड़ जाता है उसमें, तो तमा जुड़ता है। अगर नपुंसक रूप देखे गुरु का तो गुरु का गुरुवे क्या हो जाएगा, तमम जुट जाएगा, तो गुरु तमम हो जाएगा। लघु में देखिए हलंत लगा हुआ है, नहीं लगा है, तो लघु का क्या लिखिए आप, लघुवे लिख देंगे। और तमप प्रत्यय का क्या देख रहे हैं पुल्लिंग रूप ना, तो क्या जुड़ जाएगा बताइए आप लोग, तो तमह जुड़ जाएगा। लघु का अगर स्त्रीलिंग रूप देखे स्त्रीलिंग रूप तो क्या हो जाएगा, लघु का लघुवे कौन कति जुड़ जाएगा, तो तमा जुड़ जाएगा, तो लघु तमा हो जाएगा। अगर इसी का नपुंसक रूप देखे इसी प्रत्यय का तो लघु क्या जुड़ जाएगा, तमम जुड़ जाएगा। देखिए अब देखिए अगला तद्धित प्रत्यय का नाम है मतुप प्रत्यय। अगला तद्धित प्रत्यय देखिए, तद्धित प्रत्यय का नाम है मतुप प्रत्यय। अगला तद्धित प्रत्यय कौन है, मतुप प्रत्यय। इसका पहचान होता है मान और वान। इसका पहचान क्या होता है, मान और वान।
अब हमको बनाने का तरीका समझना है ना, तो देखिए इसमें ये देखना है कि कब मान जुटेगा और कब वान जुटेगा। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, अपने आप बना लीजिएगा कब मान जुटेगा और कब वान जुटेगा। तो लिखे हैं जब शब्द के अंतिम में, ट्रिक क्या है, बस ट्रिक ध्यान रखिए कि जब शब्द के अंतिम में अ कोमा आ की मात्रा न रहे, अगर शब्द के अंतिम में अ कोमा आ की मात्रा न रहे तब उस शब्द में मान जुटेगा। मतलब क्या समझे, अगर शब्द के अंतिम में अ और क्या आ, ये दूटा का मात्रा न रहे, नहीं तो आ का, अ का, नहीं तो आ का, तो उसमें उस शब्द में क्या जोड़िएगा आप, मान जुटेगा। उस शब्द में क्या जुटेगा, मान जुटेगा। तो देखिए सीरी एगो शब्द है, इसमें कहीं आप देखिए तो अ का या आ का मात्रा है या नहीं है, तो सीरी में देखिए दीर्घी का मात्रा है ना, तो दीर्घी का मात्रा है तो तभी उसमें क्या जुट जाएगा, अ खोमा अ और आ का मात्रा नहीं रहना चाहिए। नहीं है तो क्या करिएगा, तो सीरी का सीरिये लिख दीजिएगा। सीरी का क्या लिखेंगे, सीरिये। उसके बाद क्या, मतुब का क्या होता है पहचान बताइए, मतुब का पहचान क्या होता है, तो मान या वान, अ कोमा आ का मात्रा ना रहे तो क्या जोड़ देंगे, मान जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, मान, तो हो जाएगा श्रीमान। उसी तरह बुद्धि में देखिए, बुद्धि में पहले कथी का मात्रा है, क्या चीज का मात्रा है, सो देखिए अ कोमा आ का मात्रा नहीं, तो सर जी हर्षी का मात्रा है। कथी का मात्रा है, हर्षी का। तो बुद्धि का क्या लिखेंगे, बुद्धिये लिखेंगे। बुद्धि का क्या लिखेंगे, बुद्धि। इसमें क्या जुड़ जाएगा, अ कोमा आ का मात्रा नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा, तो मान जुड़ जाएगा। क्या जुटेगा, तो मान जुटेगा। पितरी में देखिए री का मात्रा है, पितरी में क्या चीज का मात्रा है, तो री का, तो क्या जुड़ जाएगा, सो बताइए क्या जुड़ जाएगा, तो सर जी मान जुड़ जाएगा। उसी तरह से गौ में क्या चीज का मात्रा है, औ का मात्रा है, तो गौ का गौ, क्या जुड़ जाएगा मतुब का, मान की वान, तो मान जुड़ जाएगा। काहे के अ कोमा आ का मात्रा नहीं रहना चाहिए। घी में देखिए कथी का मात्रा है, तो दीर्घ ई का मात्रा है। घी का घीये, मान जुटेगा या वान, तो सर जी मान जुटेगा। तो क्या हो जाएगा, घी मान हो जाएगा। उसी तरह से मती जोड़ मतुब में, मती में कथी का मात्रा है बताइए, तो हर्ष ई का मात्रा है, तो मती का क्या हो जाएगा, मती हो जाएगा। मतुब में से क्या जुटेगा, मान या वान, तो माने जुटेगा। कहा है कि क्या चीज का मात्रा है, हर्ष ई का मात्रा है। अंशु में देखिए अ या आ का मात्रा नहीं है, तो नहीं है, नहीं है तो क्या लिखेंगे, अंशु का अंशुए लिखेंगे। और मतुब का मान या वान, तो मान जुट जाएगा। अब देखिए मतुब प्रत्यय में अब वान कब जुटेगा, तो मान का तो हम सीख गए कि जब जब शब्द के अंत में अ कोमा आ का मात्रा नहीं रहे तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, मान जुड़ जाएगा। लेकिन जब शब्द के अंतिम में अ कोमा आ की मात्रा रहे, अ और आ का मात्रा रहे, तब क्या उस शब्द में वान जुटेगा। देखिए वही लिखे हैं ट्रिक में कि जब शब्द के अंतिम में अ कोमा आ की मात्रा रहे तब उस शब्द में वान जुटेगा। तो देखिए ज्ञान में अंतिम ये है, अंतिम देखिए क्या चीज का मात्रा है, तो अ नहीं कुछ होगा, तो क्या चीज का मात्रा, अ का मात्रा है। तो ज्ञान का पहले तो ज्ञाने लिख दीजिए, ज्ञान का ज्ञाने। मान जुटेगा कि वान, तो सर जी अ कोमा आ का मात्रा रहे तो उसमें क्या जुट जाएगा, वान जुट जाएगा। तो क्या बन गया, ज्ञान बन गया। धन देखिए, उसके बाद धन जोड़ मतुब, उसमें क्या चीज का मात्रा है, तो अ का मात्रा है, तो ध का क्या हो जाएगा, धन का धने, उसमें क्या जुट जाएगा, अ का मात्रा है तो वान जुट जाएगा। क्या जुट जाएगा, वान हो जाएगा। क्षमा में देखिए क्या चीज का मात्रा है, तो आ का मात्रा है, तो क्या जुटेगा, तो क्षमा में क्या चीज जुट जाएगा, तो क्षमा का पहले क्षमा लिख दीजिए। उसके बाद मतुब है ना, तो क्या जुटेगा, आ का मात्रा है, अ कोमा आ का मात्रा रहे तो क्या जुटेगा, सो बताइए, वान जुट जाएगा। तो क्षमा वान हो जाएगा। विद्या में कौन चीज का मात्रा है, तो सर विद्या में आ का मात्रा है, तो विद्या का आप विद्या लिखिए। उसके बाद मतुब में मान जुटेगा कि वान जुटेगा, तो वान जुटेगा। काहे कि यहाँ पे क्या है, आ का मात्रा है, इसलिए क्या जुट जाएगा, वान जुट जाएगा, तो विद्यावान हो जाएगा। देखिए अगला तद्धित प्रत्यय का नाम है ठक प्रत्यय। अगला तद्धित प्रत्यय का नाम क्या है, ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय बहुत बीवी है, इसका पहचान होता है हर्ष ई का कोई अक्षर क विसर्ग। क्या होना चाहिए, इसका पहचान क्या है, अगर कोई भी शब्द में हर्ष ई का अंतिम में हर्ष ई का कोई अक्षर है, क विसर्ग है, तो समझ जाएंगे कि उसमें क्या कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठक प्रत्यय है। जैसे बनाने के लिए हमको सीखना है, तो कैसे बना सकते हैं हम लोग, सो बताइए। अगर कोनो भी शब्द में अ का मात्रा रहे शुरू में, अगर शुरू में अ का मात्रा रहे तो क्या बदल जाएगा, वो आ में। देखिए सप्ताह में शुरू में देखिए क्या चीज का मात्रा है, अ का मात्रा है, तो क्या कौन चीज में बदल जाएगा, आ का में बदल जाएगा। कथी में बदल जाएगा, आ का में, तो स का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। और जो बचा वही लिख दीजिए।
जो बचा वही लिख दीजिए, लिख दिए। पहचान क्या है, हर्ष ई का कोई अक्षर क विसर्ग, तो क्या करेंगे, हर्ष ई का कोई अक्षर क विसर्ग, तो इसी तरह से बनता है। देखिए सप्ताह जो ठग से क्या बन गया, साप्ताहिका, क्या बन गया, साप्ताहिका। धर्म में देखिए आप कौन चीज का मात्रा है, शुरू में अ का मात्रा है, क्या चीज का मात्रा है, अ का मात्रा है, तो कौन चीज में बदलेगा, आ में, तो ध का क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। जो बचा है वही लिख दीजिए, आप लिख दिए। आप पहचान क्या होता है कि अंतिम में क्या होना चाहिए, हर्ष ई का, हर्ष ई का लगा दिए, उसके बाद कोई अक्षर क विसर्ग, बन गया क्या चीज, धार्मिक। वर्ष में देखिए शुरू में क्या है, अ का मात्रा है, तो अ कौन चीज में बदल जाता है, आ में, तो व का क्या हो जाएगा, वाह। जे बच्चा वही लिख दीजिए, आप लिख दिए सर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सो बताइए। तो उसके बाद हर्ष ई का मात्रा लगा दीजिए, क दे करके, विसर्ग ही अपने आप लगाएंगे। उसके बाद दर्शन में देखिए क्या चीज का मात्रा है, अ का मात्रा है। द में क्या का मात्रा है, अ का मात्रा, तो द का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। उसके बाद जो बचा है वैसे ही लिख दीजिए, लिख दिए। अंतिम में क्या चीज का मात्रा है बताइए, अंतिम में और क्या बताए थे, हर्ष ई का दे करके क विसर्ग, तो बन गया क्या चीज, दार्शनिक। क्या बन गया, दार्शनिक। क्या बन गया, सो बताइए, दार्शनिक बन गया। पक्ष में प में क्या चीज का मात्रा है, अ का मात्रा है, तो क्या दे देंगे, आ का मात्रा, जो है वही लिख दीजिए, लिख दिए अपने मन से। हर्षी का मात्रा क क्या लगा देंगे, विसर्ग, क्या बन गया, पाक्षिक। उसी तरह एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए कोनो भी शब्द के अंत में क्या है, हर्ष ई का है, कोई अक्षर है क विसर्ग, तो समझ जाएंगे ठग प्रत्यय है। हर्ष ई का, धार्मिक में क्या है, हर्ष ई का कोई अक्षर क विसर्ग, समझ जाएंगे ठग प्रत्यय है। अंतिम में देखिए क्या, हर्ष ई का कोई अक्षर क विसर्ग। दार्शनिक में क्या है, हर्ष ई का कोई अक्षर क विसर्ग। उसके बाद पाक्षिका में देखिए पहले क्या है, हर्ष ई का कोई अक्षर क विसर्ग। तो इस तरह से पहचान सकते हैं हम लोग कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ठग प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए मास जो ठग से क्या बनेगा, सो बताइए। तो एक बात देखिए, आ का है, अगर अ का था मात्रा तब भी आम बदलता, आ का रहेगा तब भी वो आए में रहेगा, तो माँ का क्या हो जाएगा, माए होगा। जो बच्चा है वो लिख दीजिए, लिख दिए। अपने मन से क्या लगाते थे, हर्षी का क विसर्ग, बन गया मासिका। अब देखिए पुराण जो ठग से क्या बनेगा, मुख्य जो ठग से क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर शुरू में कौन चीज का मात्रा है, तो हर्षु का मात्रा है। हर्षु का कथी में बदल जाता है, अहू में बदल जाता है। हर्षु का मात्रा कथी में बदल जाता है, अहू में। तो प में देखिए कौन चीज का मात्रा, हर्षु का मात्रा है, तो कथी हो जाएगा, अहू में बदल जाएगा, तो पहो हो गया। जो बचा वही लिख दीजिए, जो बच गया वही। अब पहचान क्या होता था, हर्ष ई का, हर्ष ई का दे दीजिए, कोई अक्षर, तो अक्षर है क विसर्ग, तो बन गया पौराणिक। मुख्य जो ठग से देखिए कथी का मात्रा है, हर्षु का मात्रा है, तो कथी में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। क्या में बदल गया, ओ में। हर्षु का कथी में बदल गया, ओ में। जो बचा है वो लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद अपने मन से हर्षी का कोई अक्षर क्या लगा देंगे, विसर्ग। सब में यही नियम है। अब देखिए वेद जो ठग से, तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ट्रिक है कि ए का मात्रा अ में बदल जाता है। ए कौन चीज में बदल जाता है, अ में। ब ए का है तो क्या हो जाएगा, ब ए का मात्रा अ में बदल गया, ब ए हो गया। उसके बाद जो बचा वो। अब देखिए तद्धित प्रत्यय का नाम है, अगला तद्धित प्रत्यय का नाम है अन प्रत्यय। अगला तद्धित प्रत्यय कौन है, अन प्रत्यय। जकर पहचान क्या होता है, तो वह विसर्ग होता है। जिसका पहचान क्या होता है, सो बताइए, वह विसर्ग होता है। तो एक बात ही बनाने की ट्रिक ध्यान रखिए, बनता है कैसे, अन प्रत्यय कैसे बनाएंगे। तो अगर अ का मात्रा रहे शुरू में, कोई भी शब्द के शुरू में अ का मात्रा रहे, कोई भी शब्द के शुरू में अ का मात्रा रहे, अ का मात्रा रहे, तो वो कौन चीज में बदल जाता है, आ में बदल जाता है। कौन चीज में बदल जाता है, वो आ में। तो र कौन चीज में बदल जाएगा, रा में हो जाएगा। जो बच्चा सो लिखिए। एक बात ध्यान रखिएगा, ये हर्षु का जो मात्रा होता है वो हट जाता है। हर्षु की मात्रा क्या होता है, वो हट जाता है। तो सिर्फ क्या बचा, ध बच गया। अन का पहचान क्या होता है, व विसर्ग, तो बन गया राघव। मधु में देखिए म में अ का मात्रा है, तो कौन चीज में बदल जाएगा, आ में, तो माँ हो गया। ध में हर्षु का मात्रा, उसको आप क्या करिए, हटा दीजिए, तो सिर्फ क्या बचा, ध बच गया। अन का पहचान क्या होता है, व विसर्ग, तो माधव हो गया। दनु, द में कौन चीज का मात्रा है, सो बताइए। तो द का मात्रा है, तो कौन चीज में बदल जाएगा, अ का मात्रा है, तो आ में बदल जाएगा, तो दा हो जाएगा। नौ में उ का मात्रा है, उ का मात्रा को क्या करिए, हटा दीजिए, तो सिर्फ बचेगा क्या, नौ। अन का पहचान क्या होता है, व विसर्ग, तो दानवह बन गया।
यदु में, य में क्या चीज का मात्रा है, तो अ का मात्रा कौन चीज में बदलेगा, आ का मात्रा में। उसके बाद द में हर्षु का मात्रा, उसको क्या करिए आप हटा दीजिए, तो सिर्फ क्या बच गया, द अन का पहचान क्या होता है, व विसर्ग, तो क्या हो जाएगा यादव। मनु में, म में क्या चीज का मात्रा है, अ का, तो कौन चीज में बदल जाएगा, आ में, तो माँ हो जाएगा। न में कौन चीज का मात्रा है, सो बताइए, हर्षु का मात्रा है, तो वो हट जाएगा, तो सिर्फ न बचेगा। अन का पहचान होता है वह विसर्ग, तो बन गया मनु जोड़ अन से मानव बन गया। बंधु में, ब में कौन चीज का मात्रा है, तो नहीं कुछ, तो अ का मात्रा है, तो कौन चीज में बदल जाएगा, आ में। जो बचा है वो लिख दीजिए, आधा न ध, हर्षु का मात्रा पढ़ते आइए, जो जिसमें लगा रहा था उसको हटा दीजिए हर्षु को, तो सिर्फ ध बच गया। अन का पहचान क्या होता है, वह विसर्ग। एक बात ध्यान रखिए और कि अगर आ का मात्रा रहे, आ का मात्रा अ का रहे तो आ में बदलता, आ करे तब भी आए में रहता, आ का अ आए में रहता है, आए में बदलता है। तो प में देखिए क्या चीज का आ का मात्रा है, तो आए का रहेगा, पा का पाए। उसके बाद जो बचा वो लिख दीजिए। हर्षु का मात्रा है ड में, तो उसको आप क्या करिए हटा देंगे। आन का पहचान क्या होता है, वह विसर्ग, तब बन गया पांडव। पांडु जोड़ अन से क्या बना, पांडव। फिर से देखिए, आ का था तो आय में बदला, आधा न का आधा न। ड में क्या मात्रा था, हर्षु का, उसको हटा दिए, सिर्फ ड लिख दिया। अन का पहचान क्या होता है, वह विसर्ग, तो पांडु जोड़ अन से कैसे बना, तो पांडवा बना। अब देखिए, अब जो हम बना रहे हैं अन प्रत्यय में, हर्षी का अगर कोई शब्द रहेगा, कोई चीज कोई शब्द में अगर हर्षी का रहे तो कथी में बदलता है, अई में बदलता है। अगर हर्षी का रहे तो कथी में बदल जाएगा, अई में बदल जाता है। देखिए शिव में क्या, शिव जोड़ अन से क्या बनेगा, तो शिव में क्या हर्षी का, तो कथी में बदल जाएगा, अई में। तो शिव का में क्या हो जाएगा बताइए, से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, से। अब वह देख करके जो बचा वही लिख दीजिए, इसमें क्या लगा दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए। जिनमें क्या लगा हुआ सो बताइए, जिनमें हर्षी का, तो कथी में बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा। कथी में बदल जाएगा, अय में। और जो बचा है वो लिख करके उसमें क्या लगा दीजिए, विसर्ग। एक बात देखिए, सब में क्या पहचान में वह होता था, इसमें लेकिन ऐसा अपवाद है, इसमें पहचान में वह नहीं लगा है। सिर्फ बनाने के लिए सीखिए कि जिन जोड़ अन से क्या बनेगा, शिव जोड़ अन से क्या बनेगा। तो शिव में जब हर्षी का रहेगा तो अय का में बदल दीजिएगा, और जो है वही उतार दीजिएगा, वह विसर्ग लगा दिए। जो है वो लिख करके क्या लगा दीजिएगा, विसर्ग लगा दिया। इसमें विष्णु में क्या है, विष्णु जोड़ अन से, तो क्या है वह में क्या हर्षी का मात्रा, तो बदल जाएगा अय में, तो क्या हो जाएगा अय का। जो बचा वही लिख दीजिए। वैष्णव, जब हर्षु का मात्रा था उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं और लगा देते हैं वह विसर्ग, तो वैष्णवा हो जाएगा। अब देखिए, अगर हर्षु का मात्रा रहेगा तो कथी में बदल जाएगा, ओ में। अगर हर्षु का मात्रा रहे तो कौन चीज में बदल जाएगा, ओ में। दूसरा तीसरा ट्रिक है ये। तो देखिए आप क्या चीज का शुरू में व में हर्षु का मात्रा है, तो उसको कथी में बदल दीजिए आप, ओ में बदल देंगे। जो बचा है वही लिख दीजिए, अब विसर्ग लगा दीजिए, तो बोध हो जाएगा। पुत्र में देखिए कौन चीज का मात्रा है, हर्षु का, कथी में बदल जाएगा, ओ में। जो बचा है वही लिख दीजिए और क्या लगा दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, पुत्र।